अनिल सर, आज जो चुनाव हुआ है, सुना कि आपको निर्विरोध चुना गया है। किस पद पे आप थे और अपना पूरा परिचय देते हैं, क्या कहना है? जी, मैं नहीं समझ एडवोकेट। हमारे यहाँ की जो वरिष्ठ कार्यकारिणी जो कैबिनेट होती है उसमें हमको निर्विरोध चुना गया है। बकिया अभी काउंटिंग हो रही थी, आपने देखा होगा। यहाँ के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर के मंत्री पद पर राणा अजय प्रताप सिंह और अध्यक्ष पद पर नागेंद्र प्रसाद मौर्य को चुना है। 70% वोट जो है इन लोगों को प्राप्त हुआ है। और जो प्रतिद्वंदी थे उनको कोई मतलब बहुत ही कम वोट उनको मिला है। ये समझिए कि चुनाव जो था बहुत हल्का था। ये चुनाव है कि नहीं, एक तरफा चुनाव था। ये चुनाव कितने साल के बाद होता है? ये हर साल होता है। हाँ, 1 साल का कार्यकाल है और 1 साल पर ख़त्म होने के बाद फिर चुनाव होता है। आप वो संगठन, उसका क्या नाम है? ये सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़। हाँ। आप तो निर्विरोध चुना गया है वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पे। इस तरह से वकीलों की समस्याओं को लेकर, उनके हित को लेकर आप कोशिश करेंगे? वकीलों की समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे साल लड़ते रहते हैं। और हाँ, क्योंकि हम लोग सरकार से हमारी लड़ाई बराबर होती है कि अधिवक्ताओं के लिए जो है कुछ किया जाए। जबकि हम अधिवक्ताओं का जो फंड है, जो अधिवक्ता कल्याण निधि का जो मामला है, और दूसरी बात यह है कि जो वकालतनामा वगैरह है और टिकट वगैरह जो कमाई होती है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा जो अकाउंट में पड़ा हुआ है। हम लोग कहना ये है कि उसी अकाउंट से ही ये जो नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए, पर मंथ जो है उनको कुछ दिया जाए। अब सरकार से मांग हो रही है, लेकिन सरकार अभी तैयार नहीं हो रही है। लेकिन दीवानी और कलेक्ट्रेट में तो जो बुजुर्ग, जो ज़ईफ़ अधिवक्ता हैं, जो कमज़ोर है, उनको दिया जा रहा है पेंशन? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जा रही है। अच्छा। ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए जो है एक फंड बनाया गया है, और वो फंड जो है वही मिलता है। बीमार हो गए या डेथ हो जाने पर उनको एक मुफ्त रकम दी जाती है। जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और हाई कोर्ट बार काउंसिल जो हमारी है, इलाहाबाद स्टेट बार काउंसिल, उसमें भी प्रावधान है, लेकिन मिल नहीं पाता लोगों को। तो इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है कि सरकार अधिवक्ताओं को पेंशन दे? भाई, सरकार हमारे फंड से हमको दे। हम सरकार के फंड से नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो अकाउंट है स्टेट बार काउंसिल का, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए जो है डम पड़े हुए हैं, उसी का इस्तेमाल करके अधिवक्ता कल्याण में लगाए। मैं रफ़ीउल हसन, मंजर एडवोकेट। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही है और क्या? हमारी भूमिका यही रही कि जो कैंडिडेट लड़ रहे थे वो एक तरफा हो जाए, निर्विरोध हो जाए। लेकिन कुछ लोग थे कि कैंडिडेट खड़ा किया और एक तरफा ये इलेक्शन था। इलेक्शन में जीत हुई, अध्यक्ष ने काफ़ी बहुमत से जीता, मंत्री भी राणा अजय प्रताप और अध्यक्ष वो नागेंद्र मौर्य। सबसे बड़ी बात यह है कि नागेंद्र मौर्य का एक वोट है, मौर्य का यहाँ पे एक वोट है। जो संगठन ने चुनाव किया है, बहुत बड़ा चुनाव किया है और उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताया है। और साथ ही साथ ये कि वरिष्ठ कार्यकारिणी में भी निर्विरोध हुए। जैसे हमारे अनीस साहब, मिर्ज़ा अनीस बेग साहब निर्विरोध हुए वरिष्ठ कार्यकारिणी में। और इसी तरीके से उपाध्यक्ष में 2 कैंडिडेट जीते हैं, संजय श्रीवास्तव और यादव जो हैं वो जीते हैं। हमारी डिमांड सरकार से है कि हमारा फंड जो है, जो हम लोग वकालतनामे में 10 रुपया लगाते हैं, 10 वो हमारा अपना है जो सरकार में जाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी वकालतनामे लगते हैं सब में लगता है वो करोड़ों रुपया दम पड़ा हुआ, उसमें से हमको चाहिए था। लेकिन सरकार निष्क्रिय है। और हम लोगों ने अपना भी बना रखा है अधिवक्ता कल्याण का अपना। जैसे कोई मर गया, कोई अधिवक्ता का देहांत हो गया, तो हर जहाँ अलग अलग है। कलेक्ट्रेट में 5 लाख है, दीवानी में 5 लाख है। हमारे यहाँ का में चूँकि कुल 56 मेंबर हैं, 56 मेंबर में भी हम लोग 1 लाख रुपये देते हैं।